हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द कर्व दिस, हमें ये कर्व गिवन है, ये वाली लाइज ऑन द लाइन दिस, हमें ये शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी कर्व लिख लेते हैं, कौन सी गिवन है। हमें सॉल्यूशन देखते हैं। कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, ये गिवन कर्व है। तो y की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये स्क्वायर में है तो हमारे पास होगी प्लस माइनस एक्स माइनस ए और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, यही वैल्यू आ जाएगी y की हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम y को कंसिडर करते हैं। लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। तो हम क्या निकालते हैं जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, इस तरह से डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, और साथ में डेरिवेटिव किसका, एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, दैट विल बी 1, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी और डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए, दैट इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी जो है ये एलसीएम हो जाएगा और हमारे पास आएगा एक्स माइनस ए प्लस 2 एक्स माइनस बी। क्लियर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस 2x माइनस 2b डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। तो ये आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस ए माइनस 2b डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता चल गया। अब जब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे होता है, दैट विल बी इक्वल टू 0। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके लिए हम पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x माइनस बी, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो गया, इसका हमने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन 3x माइनस ए माइनस 2b, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी होता है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी। क्लियर, तो ये 2 और 2 जो है ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये बचेगा, हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4x माइनस बी, यहाँ पे x माइनस बी जो है ये वाला, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, अब एलसीएम लेने वाले हैं तो ये नीचे ही आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी के साथ, तो 2x माइनस बी और ये इंटू 3 भी है हमारे पास, ये लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस ए प्लस 2b। क्लियर हुआ कैसे किया। अब ये आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 6b माइनस 3x प्लस ए प्लस 2b डिवाइड बाई 4x माइनस बी पावर 3/2। क्लियर, अब ये 6x है और ये 3x है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस ए माइनस 4b डिवाइड बाई 4x माइनस बी पावर 3/2, ये आपके पास आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें देखिए, हमें निकालना होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वहाँ पे 0 होता है। तो फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप नंबर 1 दे दो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x प्लस
a माइनस 4b विल बी इक्वल टू 0। अगर ये ऊपर वाला ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी तभी आपकी ये सारी वैल्यू 0 आएगी। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x प्लस a इज इक्वल टू 4b। देखिए यही तो नहीं आपने प्रूफ करना था, 3x प्लस a इज इक्वल टू 4b। ये देखिए आपने यही प्रूफ करना था, 3x प्लस a इक्वल टू 4b, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टेक y is equal to minus x minus a square root of x minus b, we will find point of inflection on 3x plus a equal to 4b, hence proved। ठीक है। देखिए हमारे पास दो कर्व्स थी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमने प्लस माइनस लिया था। प्लस के लिए हमने ये चीज़ प्रूफ की, तो माइनस के लिए हमने लिख दिया कि सिमिलरली हम ये चीज़ भी इसके लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो कहाँ पे लाई करता है, इस कर्व पे लाई करता है।